Hello friends, once again. Hi. This is Akash and Lokesh ji and we are in the Tiago EV right now. और आज का दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि पहली Tiago EV जिसमें Nextcruise इंस्टॉल हुआ है वो लोकेश जी की है। और देखिए सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रूज यूज कर रहे हैं हम लोग एंड इट इज वेरी इंट्यूटिव एंड वेरी कन्वीनियंट टू यूज। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू यूज इट। आप बने रहे वीडियो पे एंड पूरा इसका आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे अभी हम। तो बेसिकली क्या आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि टियागो ईवी में लगा हुआ, तो आपने कोई वीडियो दिखाया ही नहीं। तो उसका ये दिन आ गया है। और देखिए टियागो ईवी के अंदर नेक्सक्रूज और हम हैं दिल्ली में और ये NH24 पे हैं और वी आर क्रूजिंग टुवर्ड्स दिल्ली राइट नाउ। तो लोकेश जी, व्यूवर्स को थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपके बैकग्राउंड रिसर्च शेयर कीजिए और आपको नेक्सक्रूज आपने कब डिस्कवर किया। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं 2 साल से इनका नेक्सक्रूज का चैनल फॉलो कर रहा था करने के लिए एंड दैट टाइम आई वाज प्लानिंग माय ईवी आल्सो। तो उस टाइम पे ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, सिर्फ नेक्सॉन ईवी का ऑप्शन था। टियागो ईवी सितंबर में लास्ट ईयर लॉन्च करी टाटा ने एंड अब मेरे पास ऑलरेडी पेट्रोल कार्स थी एंड मेरे को एक हैचबैक चाहिए थी उस टाइम पे लेने के लिए। आई वाज प्लानिंग क्या करना है एंड ऑल, देन सडनली इमेजिन कि आई वाज लुकिंग एट नेक्सॉन ईवी और सडनली टियागो ईवी का प्लान बन गया। अच्छा, ठीक है। अब टियागो ईवी में हुआ कैसे कि मैंने बुक करा टॉप वर्जन और डीलर के कुछ इश्यूज के चक्कर में मेरे को मिला XC लॉन्ग रेंज। अब इसमें क्रूज नहीं आता था एंड मेरा दिल्ली गुड़गांव काफी डेली अप डाउन है, फिर नोएडा अप डाउन है बिकॉज ऑफ वर्क प्रोफाइल। तो बड़ा टायरिंग होता है बिकॉज वो एक सिंगल पैडल के साथ आप कितना ड्राइव करोगे अप एंड डाउन। राइट। देन फिर मैंने सोचा कि यार 2 साल से ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं, व्हाई नॉट ट्राई इट। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया काशी को फॉर गेटिंग दिस इंस्टॉल्ड इन ईवी और अभी मेरे को इंस्टॉल करके ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ हो चुका है एंड उसके बाद मैं इसको 2000 किलोमीटर चला चुका हूँ। ओके। एंड इट वॉज सो कन्वीनियंट। फायदा क्या है इसमें, आपको यू गेट कन्वीनियंट ड्राइव, सिंगल पैडल ड्राइव, नो टायरिंग, प्लस यू गेट इम्प्रूव्ड रेंज ऑल्सो। तो आपने सिंगल पेडल ड्राइव और ये जो डायल ड्राइविंग जिसको हम बोलते हैं, Right. इसको आपने एक्सपीरियंस किया, उसके ऊपर क्या फीडबैक है? देखो ये तो इट्स लाइक अ टॉय। तो बट सेंसिबली यूज करना है इस चीज को करने के लिए। सिंगल ड्राइविंग में क्या है, जैसे आप मेन इस टाइम पे आपको सबको पता ही है दिल्ली में कितना कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड ट्रैफिक के लिए सिंगल पैडल ड्राइविंग इज आइडल। आपको क्लच यूज नहीं करना, आपका लेफ्ट पैडल फ्री है, स्ट्रेस फ्री है, प्लस आपका जो गियर चेंज करने के लिए टू मूव दिस हैंड वो आपका एक फ्री है। यू कैन सिट कंफर्टेबली, रेस्ट अ हैंड समवेयर और आपका क्रूज कन्वीनियंटली आपका ना कप होल्डर फिक्स हो जाता है। अब यहां से आपको जस्ट पुश करो बटन एंड इंट्यूटिवली यू ड्राइव दिस और ये इतना हैबिचुअल होता है, आपको एक टाइम पे आपको सोचना नहीं पड़ता, माइंड इटसेल्फ यूजेस दिस। ग्रेट सर। और वॉट एवर क्या है इसकी जो गाड़ी की एनर्जी है उसके अंदर भी, इसके अंदर आपको आपने बताया कि रिजल्ट आया, तो अभी आपका वॉट एवर टिपिकली क्या अचीव हो जाता है? मेरा विद एसी अभी जो एवरेज वाट आवर्स आ रहा है दैट इज कमिंग टू 120 प्लस, बट दिस इज नॉट अ राइड करेक्टिव कि मेरा रेंज कितनी आ रही है। रेंज इज इम्प्रूव्ड। जहां मैं पहले 180 किलोमीटर चला पा रहा था, मेरी 220 से 240 आ रही है रेंज आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस नेक्सक्रूज। अच्छा फ्रेंड्स, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पेट्रोल में तो चलो, पेट्रोल गाड़ियों में तो नेक्सक्रूज का जो रिटर्न ऑफ आपने जो कॉस्ट इसकी पे की है वो सिंपली फ्यूल कॉस्ट से रिकवर हो रही है, तो वो गणित तो बिल्कुल समझ में आती है। और नेक्सक्रूज करीब 30% तक भी बेनिफिट देता है, तो वो तो बिल्कुल नो ब्रेनर हो जाता है। लेकिन ईवी के अंदर जहाँ बिजली इतनी सस्ती है, फिर भी ये जो वॉट एवर, अब जैसा लोकेश जी ने बताया कि पहले मतलब 180 चलती थी, अभी 220 निकाल देती है, तो व्हाट्स द बिग डील? क्योंकि यूनिट कॉस्ट तो 8 रुपए पड़ रही है, या दिल्ली में 5 रुपए है शायद। 5 रुपए है दिल्ली में। तो सब्सिडी स्कीम है टाटा का एंड BSES के दोनों के प्लान है। जैसे मैंने एनर्जी मीटर लगाए हुए, आप जाएंगे हम लोग दिखाएंगे आपको। हाँ। तो ईवी का एक स्पेशल मीटर आता है। अच्छा। उसमें इट्स ओनली इंस्टॉल्ड फॉर ई व्हीकल, जिसमें आपको फ्लैट 4.5 रुपीज पर यूनिट आपको कंजम्पशन है और आपकी कॉस्ट लेस देन 80 पैसा पड़ती है इसके अंदर, ईवी के अंदर। ईवी के अंदर। हाँ हाँ।
तो अब इसके अंदर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो इसमें जो बताना चाहता था वो ये पॉइंट है कि नेक्स्ट क्रूज बेसिकली आपका कहाँ बेनिफिट कर रहा है, मोर देन दी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग, ये आपकी बैटरी की लाइफ एक्सटेंड कर रहा है इन अ वे, क्योंकि बैटरी की लाइफ क्या चार्ज साइकिल्स के अंदर डिफाइन होती है। जैसे टिपिकली इस गाड़ी की बैटरी की चार्ज साइकिल्स 3000 होती है, ठीक है। 3000 के बाद में ये डिटीरियरेट होती है। तो जहां आपने 180 से 220 से 180 पे अगर अपनी वो आई है एफिशिएंसी, तो इसका ये मतलब है कि करीब 20% इम्प्रूवमेंट है एनर्जी इम्प्रूवमेंट कंजप्शन है। में। तो इसका ये मतलब है कि आपकी बैटरी 20% ज़्यादा चलेगी। तो जहाँ पर बैटरी का रिप्लेसमेंट टिपिकली 5 लाख 6 लाख के आसपास होने वाला है, तो उसमें आपको 20% की सेविंग जो है वो नेक्स्ट क्रूज करके दे रहा है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी है। हाँ, हाँ। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, बिकॉज हम 2 साल से इसको कर रहे थे, अभी बिल्कुल पैडल फ्री चला रहे हैं हम लोग क्रूज के साथ। हाँ, तो ईवी रेकमेंडेड है या नहीं? ईवी बिल्कुल रिकमेंडेड है, बिकॉज अगर आप इसका कैलकुलेशंस देखते हैं हाँ। ओवर द इयर्स, कंपनी 180 किलोमीटर तो गारंटी कर रही है, एंड विद कमिंग इयर्स जैसे जैसे रिसर्च बढ़ेगी, ईवी की बैटरी की कॉस्ट भी डाउन हो जाएगी। जी। प्लस जो कॉस्ट लोग कहते हैं, मल्टीपल डिबेट्स गोइंग ऑन कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ऑल, एंड बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं कि आपका जो पेट्रोल का प्यूरिफिकेशन, उसमें जो आपका एनर्जी कंजम्पशन है टू प्यूरिफाई डीजल पेट्रोल विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी जनरेशन, बिकॉज एनर्जी आपकी मल्टीपल यूज से आ रही है, आपकी न्यूक्लियर पावर आ रही है, आपकी सोलर पावर है, विंड पावर है। प्लस आप आजकल दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने नेट मीटरिंग भी लगा रखी है, तो ओवरऑल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत लो है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जैसे नेक्स्ट क्रूज है स्पेशली। तो ये सिस्टम ऐसा है कि आपका बाईपास है, प्लग एंड प्ले, राइट। अभी मेरी फर्स्ट सर्विस कल होनी है, सेकंड सर्विस सॉरी, तो अभी मैं वही डिस्कस कर रहा था कैसे करना है, तो इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि है बाईपास। इवन आप कंपनी से ही बात करोगे तो दे आर ऑल्सो एश्योर्ड दैट इसमें कोई आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती है, बिकॉज आपने ओबीडी पोर्ट से निकाल दिया पॉइंट, आपका बाईपास हो गया, एंड कंपनी को चाहिए कि आपको कोई हार्नेस, वही वायर कटिंग नहीं है। हाँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक अ क्विक लुक कि ये कैसे अंदर इंस्टॉल हुआ है टियागो ईवी में। सबसे पहले तो जो फ्रंट पैनल है उसको निकाला हुआ है, इसके अंदर अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, बट फ्रंट पैनल हटाने के बाद में ये साइड में यहाँ पर बहुत ही नीटली नेक्स्ट क्रूज आराम से इंस्टॉल हुआ है। और यहाँ से जो इसका बाईपास स्विच है उसका एक्सेस यहाँ से इजीली आपको मिल जाता है। उसके बाद जो इसका पेडल कनेक्टर है वो यहाँ पीछे, ये एक्सेलेरेटर पेडल है, इसके ऊपर यहाँ पर कनेक्टेड है, और पूरा नेक्स्ट क्रूज यहाँ पर इस कॉर्नर पे सिक्योरली इंस्टॉल्ड है। बाकी आकाश जी का इतना सपोर्ट है, मेन तो डेवलपर का सपोर्ट होता है कि ये स्पेशली अभी एक मंथ के बाद जयपुर से स्पेशल आए हैं जस्ट टू मीट मी, एंड क्या इश्यूज है एक छोटा डिस्कशन करने के लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस यही है कि जहाँ डेवलपर खुद इन्वॉल्व है कंपनी से, कि आपको एक सपोर्ट है कि आपको इनकेस कुछ भी फेलियर होता है तो देयर इज बैकग्राउंड सपोर्ट। आपको ऐसा नहीं कि कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं करी, आपने सिस्टम ले लिया। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट क्रूज। बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके जी। और ये तो वैसे तो एक बेसिक है, अगर मैं आहा की तरफ से बोलूं तो दिस इज द लीस्ट वी नीड टू इंश्योर कि वी नीड टू बी स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड द प्रोडक्ट एट ऑल टाइम्स। तो दैट इज ऑफ कोर्स अ गिवन बिकॉज इट इज अ 100% इनोवेटेड इन इंडिया प्रोडक्ट, तो इसमें कोई अपनी डिपेंडेंसी ही नहीं है। तो इसका जो आफ्टर सेल सपोर्ट है और वो सारा लाइक परपेचुअली इसके स्पेयर पार्ट्स और इसका जो भी रेगुलर अपडेट्स और ये सब एश्योर्ड है इसके अंदर। सो विद दैट, दिस इज आकाश एंड मिस्टर लोकेश साइनिंग ऑफ। गुड बाय फ्रॉम टीम आहा।